देखिए, मोदी जी ने कहा स्टे होम, स्टे सेफ और फीड द नीडी। आज भी उनका जो संदेश था बहुत क्लियर है कि अगर हमने इस चेन को नहीं तोड़ा, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो कंधे से कंधे मिलाकर के सरकार का, प्रशासन का साथ जनता ने नहीं दिया, तो ये एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और इस संकट से बचने के लिए उन्होंने इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि ये 3 मई की जो डेडलाइन है, जो लॉकडाउन उन्होंने किया है, उसमें उनका एक और कहना है कि 20 अप्रैल तक हमें बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 अप्रैल तक मैक्सिमम हमारे पास हाईएस्ट जो लेवल है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और उस 20 अप्रैल के तक उन्होंने एक बात और कही कि 7 बातों का बहुत विशेष रूप से हमको ख्याल रखना है। उनमें महत्वपूर्ण बात है हमारे अड़ोस पड़ोस के, हमारे मजदूर भाई, हमारे ज़रूरतमंद जिनको भोजन मिलना बहुत आवश्यक है, उन तक भोजन कैसे भी पहुँचे। और मुझे लगता है हमारी ये जनता रसोई जो पिछले 20 दिन से लगातार जनता के बीच में, जनता के लिए जनप्रतिनिधियों ने जनहित में इसको चला रखा है, आगे भी मोदी जी के इस आग्रह को, इस निवेदन को, उनके आदेश को मानते हुए जनता रसोई को चलाएंगे और जरूरतमंदों तक निश्चित रूप से भोजन को उसी प्रकार पहुंचाएंगे जिस प्रकार पहले भी पहुंचाते रहे हैं। 21 दिनों तक भी ढंग से खाना नहीं पहुंचा, एक वक्त का खाना पहुंचता है, बाकी दिनों का नहीं पहुंचा, तो उनके लिए सरकार अब और क्या कदम उठाएगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, और उसी पर का प्रयास जारी है। और उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं, समस्याएं आती है। 2 समय नहीं, एक समय सही भोजन मिल रहा है। और इसका आग्रह निवेदन हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि अपना एक समय का खाना किसी को दीजिए। मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से हर भारतवासी से, हर समर्थ संपन्न परिवार से, अपने अड़ोस पड़ोस के जो जरूरतमंद है, वो हमारे पास में काम करने वाला धोबी हो, मोची हो, नाई हो, बाई हो, दर्जी हो, मजदूर हो, चाय की दुकान वाला हो, टेम्पो चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला, जिसको आज भोजन की आवश्यकता है उस तक भोजन पहुंचाइए। हम हमारे प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सरकार अपना प्रयास कर रही है। गरीब कल्याण कोष से माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन तक बीपीएल का राशन, खाद्य सुरक्षा में अन्न, उनके घर तक 2500, मजदूर डायरी पे 2500 रुपये, हर जनधन खाते में 500 रुपये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर योजना से कुछ कुछ लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हर समर्थ से इतना ही कहूँगा, हर भामाशाह से, हर संपन्न व्यक्ति से, अपने अड़ोस पड़ोस की चिंता कीजिए। वहाँ जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता है उन तक भोजन पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तभी ये लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी से हमारी लड़ाई सफलता से हम जीतेंगे। हालात कुछ बिगड़ भी सकते हैं या थोड़े और सुधरेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी की हर बात को माना है और आज भी मानेंगे। कड़ाई से इस लॉकडाउन का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस भूख से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और उसको मिटाने की व्यवस्था प्रशासन, भामाशाह, समाज सेवी संस्थान, सरकार कर रही है। लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलना ही कोई समाधान नहीं है। हर एक को कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था, कहीं ना कहीं उनको भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन लॉकडाउन का अगर पालन करेंगे तो हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तब ये कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। जिस एरिया में लोग हर बात मान रहे होंगे वहाँ पे कुछ रियायतें दी जा सकती है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो बिल्कुल उसकी प्लानिंग तैयार है। लेकिन जहाँ पर लगातार ये केस बढ़ रहे हैं कोरोना महामारी के कारण से, रोज पॉजिटिव आ रहे हैं, वहाँ को छोड़कर, लेकिन कई ऐसे एरिया भी है जहाँ पर पहले कोरोना पॉजिटिव आया होगा लेकिन पिछले 15 दिन में एक भी इस प्रकार का केस नहीं आया। कुछ स्थान ऐसे जहाँ पर आज तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, तो उन जगह पर रिलैक्सेशन देने की बात मोदी जी ने कही है। 7 दिन की बात और है, 7 दिन मतलब हमारे पास मात्र इन 7 दिन में 7 डेज में हमको और थोड़ा सा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और कठोरता और नियम के पालन करने की ज़रूरत है। अगर हमने 7 दिन निकाले तो हो सकता है ये अजमेर उस रिलैक्सेशन मोड में आ जाए और हमारे यहाँ पर जनता को ये सुविधाएं और ये रिलैक्सेशन मिल जाए। क्या आपके कोरोना वॉरियर्स तैयार हैं और क्या नए संशोधन करने वाले हैं? ये जनता रसोई की टीम पूरी मजबूती से माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। अजमेर के गरीबों के साथ, जनता जो जरूरतमंद उनके साथ खड़ी है। 3 मई नहीं,
30 मई भी आ जाए और 30 सितंबर भी आ जाए, ये जनता रसोई चालू रहेगी। अजमेर के जरूरतमंदों की पेट की आग बुझाती रहेगी और उनको इस कोरोना महामारी से संघर्ष करने के लिए मजबूती से तैयार करती रहेगी।